कहते हैं कि डर केवल एक भावना नहीं, एक हकीकत है और जो लोग इस डर को नज़रअंदाज करते हैं वो कभी भी ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है एक छोटे से गांव नीम गांव उत्तर भारत के एक संत इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। चारों ओर खेत, पुराने कुएं, कच्चे रास्ते और एक पुराना पीपल का पेड़। उस पेड़ के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। हर अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के पास कोई गुजरता तो उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजती। कभी किसी औरत की चीख, कभी बच्चों की हंसी और कभी सनसनाहट। बहुत डरावनी जगह थी वो। गांव में एक लड़का आया था, रवि पढ़ाई के सिलसिले में शहर से गांव आया। वो अपने चाचा के घर रहने आया था। 22 साल का था, बहुत हंसमुख और समझदार, लेकिन थोड़ा घमंडी था। गांव वालों की बातें सुनकर वो हंस देता। रवि हंसते हुए, अरे चाचा, ये सब कहावत है, सिर कटी चुड़ैल उल्टे पैर हवा में उड़ती नहीं है। लोग भी ना बहुत फिल्में देखते हैं। रवि के चाचा बहुत गंभीरता से बोले, रवि बेटा, हम गांव वाले हैं, बहुत कुछ झेले हैं, कोई कहानी नहीं, हकीकत है। उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, खासकर अमावस की रात। लेकिन रवि नहीं माना। रवि ने अपने चाचा की बात को सुना अनसुना कर दिया और रवि ने गांव के कुछ युवकों के साथ शर्त लगा ली कि वो अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा अकेले और सबको गलत साबित करेगा। उसका एक दोस्त था रमेश। पगला गया है क्या? वहाँ रात को कोई नहीं जाता। पिछले साल हरी गया था, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। रवि बोला, मैं डरता नहीं हूँ, तुम लोगों की तो फालतू की बातें हैं। मैं जाकर दिखाऊंगा और रिकॉर्ड भी करूंगा। शाम को रवि ने अपना मोबाइल चार्ज किया, टॉर्च तैयार की और एक छोटे कैमरा भी लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो सब को झूठा बनाएगा। रात के ठीक 12 बजे रवि पीपल के पेड़ की तरफ निकल चुका था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ, हर घर के दरवाजे बंद थे, कुत्ते भी चुप थे। सिर्फ रवि की टॉर्च की रोशनी और उसके पैरों की आवाज़। रवि पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और फिर टॉर्च बंद हो गई। रवि ने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और तभी वो आई। उसके सामने अचानक एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। अगर उसका सिर नहीं था, बस एक धड़ और पैरों की उल्टी दिशा थी। वो औरत हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें तो भी नहीं, लेकिन रवि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सीधा उसकी आत्मा में झांक रही है। रवि कांपते हुए बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? और वो औरत तभी हवा में घूमने लगी, भयानक चीख के साथ रवि के सामने प्रकट हो गई। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। फिर अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ के पास गए। रवि वहीं पड़ा था, बेहोश, कांपता हुआ। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखें खुली की खुली रह गईं और जुबान से भी कुछ नहीं निकल रहा था। वो अब कुछ नहीं बोल पाता, बस एक ही चीज़ कहता रहा, वो आई थी, वो उड़ रही थी, उसका सिर नहीं था। बुजुर्गों ने बताया कई साल पहले उस पेड़ के पास एक औरत की हत्या हुई थी। गांव में ठाकुर ने उसे
दिन दहाड़े मार डाला, उसका सिर काट दिया और वही पेड़ के नीचे दफना दिया। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और जो कोई भी अमावस की रात वहाँ जाता है उसका सिर गायब हो जाता है। रवि आज भी गांव में रहता है, वो अब बोल नहीं सकता, उसका चेहरा हमेशा डर से थरथराया रहता था। लोग कहते हैं वो अब आधा इंसान और आधा भूत बन चुका है और वो पीपल का पेड़ आज भी वहाँ अमावस की रात कोई नहीं जाता क्योंकि वो अभी भी आती है सिरकटी चुड़ैल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए कमेंट जरूर करें, लेकिन अगली अमावस को सावधान रहना। गांव के एक कोने में बसे एक छोटे से कस्बे शिवमपुर में रवि अपनी पत्नी सीमा के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। रवि एक स्कूल टीचर था और सीमा एक सीधी सादी संस्कारी और समझदार महिला। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों ने मिलकर एक पुराना लेकिन सुंदर घर लिया जो गांव के किनारे जंगल के पास था। ये वही घर था जो कई सालों से खाली पड़ा था और गांव वाले इसे मनहूस समझते थे, लेकिन रवि ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर दिया। शादी के कुछ हफ्ते तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात सीमा ने रवि को उठाकर कहा, रवि किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है, सुनो। रवि ने कान लगाया लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। सो जाओ सीमा, तुम्हें सपना आया होगा। सीमा ने चुपचाप हाँ से कहकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह सीमा के चेहरे पर थकावट और डर साफ दिख रहा था। धीरे धीरे अजीब बर्ताव करने लगी, चुपचाप रहना, अपने आप से बातें करना और कई बार अपनी आंखों से किसी को घूरते देखना। एक दिन रवि स्कूल से लौटा तो देखा कि सीमा घर के एक कोने में बैठी दीवार को घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? रवि चिल्लाया। सीमा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन नहीं था, कोई और उसमें समा गया हो। वह गहरी आवाज में बोली, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और फिर अचानक बेहोश हो गई। रवि घबरा गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, जिन्होंने सीमा की नब्ज देखी और कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये शारीरिक नहीं आत्मा बीमारी है, किसी बुरी शक्ति का साया हो सकता है। रवि को अब डर लगने लगा था। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत दादी अम्मा ने कहा, ये घर पहले कमला नाम की औरत का था, वो यहाँ अकेली रहती थी। गांव के लोग उसे पागल मानते थे, लेकिन वो कहती उसका पति उसे छोड़कर गया है और वो हर रात उसका इंतजार करती थी। एक दिन उसकी लाश इसी घर में मिली, गले में फांसी का फंदा और आंखें खुली हुई थीं। अब सीमा का बर्ताव दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। कभी वो रातों में हंसती, कभी जोर से चीखती। एक दिन तो उसने खुद को चाकू से घायल कर लिया और दीवार पर खून से लिखा, कमला वापस आ गई है। रवि अब टूट चुका था। उसने शहर से एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही घर के हर कोने में तांत्रिक धागे और हवन सामग्री रख दी थी। हवन के दौरान सीमा एकदम बदल गई। उसकी आवाज़ भारी हो गई, आंखें उलटने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से मत भगाओ, ये मेरा घर है। उसने वादा किया था वो लौटेगा। बाबा ने अच्छे से हवन किया और सीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर शांत हो गई। सीमा को होश आया तो उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं सपना देखती थी, एक औरत सफ़ेद साड़ी में, उलझे बाल, आँखों में, वो मुझे कहती थी कि मैं उसकी जगह ले चुकी हूँ। हर रात वो मुझे अपने कमरे में बुलाती और मैं चली जाती।
रवि ने उससे पूछा, क्या तुमने उसका नाम सुना? सीमा रोते हुए बोली, वो बार बार कहती थी मैं कमला हूँ, मेरा पति आएगा, मुझे उससे मिलना है। अब सारी कहानी साफ हो गई थी। कमला की आत्मा सीमा के शरीर में समा गई थी और वो रवि को अपना पति समझने लगी थी। बाबा ने कहा, कमला की आत्मा को शांति चाहिए, उसे उसके पति से मिलवाया जाए, उसे विश्वास दिलाया जाए कि अब उसका इंतजार खत्म कर दे। रवि ने गांव में खोजबीन शुरू की। पता चला कि कमला का पति शरद किसी और शहर में बस चुका था। रवि ने बड़ी मुश्किल से उसे संपर्क किया और सारी बात बताई। पहले तो शरद ने इनकार किया, लेकिन बाद में भयभीत होकर मान गया कि वो एक बार गांव आकर कमला की आत्मा से बात करेगा। शरद आया। जैसे ही वहां सीमा के पास पहुंचा, सीमा की आंखों में कमला की आत्मा लौट आई। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? मैंने तो तुम्हारा हर जन्म तक इंतजार किया। शरद रो पड़ा, माफ कर दो कमला, मैं पागल था, लेकिन अब तुम मुक्त हो जाओ। बाबा ने उसी समय हवन शुरू किया और शरद के और कमला की तस्वीर अग्नि में समर्पित किया। एक तेज हवा चली, सीमा जोर से चिल्लाई और कमला की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद सीमा पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके चेहरे पर अब सुकून था। रवि ने वो घर छोड़ दिया और गांव के पास एक नया मकान बनाया। सीमा अब पहले से ज़्यादा मजबूत और हिम्मत हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक माँ बनने जा रही है। हाँ, सीमा गर्भवती। रवि ने आसमान की ओर देखा और कहा, कमला, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। शायद तुमने ही हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया है।